एक्सप्लेन्ड के नाम से। एक्सप्लेन्ड हालांकि जो टाइटल था ये आपने इंडियन एक्सप्रेस में बहुत सुना है, लेकिन फिर भी इसमें भी एक एक्सप्लेन्ड नाम से टाइटल आया हुआ है कि वाई आर इंडियाज शोइंग एक्सपोर्ट्स ए कॉज ऑफ कंसर्न, है ना। तो वाई आर इंडियाज स्लोइंग एक्सपोर्ट, यानी इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स में कमी हो रही है, दैट इज कॉज ऑफ कंसर्न, या चिंता की बात क्यों है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। हाउ आर अदर एक्सपोर्ट डोमिनेटेड कंट्रीज फेयरिंग, और वाई इज द गवर्नमेंट ऑप्टिमाइजिंग दैट डोमेस्टिक डिमांड विल काउंटर द इफेक्ट ऑफ डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट। और सरकार ये क्यों कह रही है कि हमारे जो घर के अंदर जो डिमांड इंक्रीज हुई है वो इस चीज को काउंटर कर ले जाएगी, यानी कि एक्सपोर्ट में जो गिरावट है उसे हम ये कह करके संतुष्टि दे रहे हैं कि देश के अंदर लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, बेहतर है कि हम उनसे उसकी पूर्ति कर ले जाएं। तो ये सारी बातें आपको समझनी है, तो इस आर्टिकल को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर भी मैं आपको कुछ फिगर्स और फैक्ट्स बता देता हूं और उसको समझाने का थोड़ा सा प्रयास कर लेता हूं। जरा देखिए, आपके सामने एक्सपोर्ट्स का पहले मीनिंग तो ये क्लियर होना चाहिए कि देश की सीमा के अंदर जो भी पैदा हुआ है, जो भी बनाया गया है, निर्मित है, उसे जब देश से आप बाहर भेजते हैं तो उसका सबसे बड़ा मुनाफा ये होता है कि आपको विदेशी धन प्राप्त होता है, मुद्रा प्राप्त होती है, डॉलर के फॉर्म में प्राप्त होती है। और अगर आपको मुद्रा प्राप्त हो रही है तो डेफिनेटली वो आपके लिए भविष्य में जब आप कोई सामान खुद से खरीदेंगे किसी और देश से तो उसके पेमेंट में काम आती है। या यूं कहिए कि जब हम कोई वस्तु बेचते हैं तो हमें डॉलर प्राप्त होते हैं, उन्हीं डॉलर से हम कोई और सामान खरीदते हैं। तो डॉलर से अगर हम कोई सामान खरीदेंगे तो हमारे लिए इंपोर्ट आसान हो जाएगा। लेकिन आप विचार करिए, इंडिया की स्थिति बड़ी क्रिटिकल प्रकार की है। क्रिटिकल यूं कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। यह भी अपने आप में एक चिंता का विषय है कि भाई आपने अपने देश के भीतर जो इंपोर्ट्स किए हैं वो तो ज्यादा कर लिए। आपने अगर उदाहरण देखा जाए तो इन दिनों जो हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो ट्रेड डेफिसिट है, देखिए जितने ज्यादा इंपोर्ट और जितने कम एक्सपोर्ट, इसके बीच का जो गैप है इसी को हम ट्रेड डेफिसिट के नाम से जानते हैं। ट्रेड डेफिसिट का अर्थ होता है भुगतान संतुलन का जो घाटा है ना, उसके नाम से आप समझते हैं। तो जो ट्रेड डेफिसिट है, शायद वीडियो हैंग हो रहा है, बफरिंग आ रही है ना। हाँ 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 हाँ, शायद सेशन कंप्लीट हो जाएगा तब ये कवर हो जाएगी। फिलहाल के लिए अगर बफरिंग आ रही है, हल्का सा प्लीज मैनेज कर लें आप। तो फिलहाल के लिए आप इसको ऐसे समझें कि अगर ट्रेड के भीतर डेफिसिट बढ़ रहा है तो ये भारत के लिए चिंता की बात है। क्यों? क्योंकि आपको अपने खजाने में से पैसा निकाल करके सामान खरीदना पड़ रहा है। यानी एक तरह से इसको आप यूं कह सकते हैं कि आपकी आमदनी तो कम हो रही है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। तो आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो रहा है। यह चर्चा ही आज के सेशन का सबसे बड़ा मूल आधार है। लेकिन क्या यह पहली बार हो रहा है? यानी कि क्या देश में पहले से ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट तुलनात्मक रूप से कम हो रहा है? नहीं, होने को तो हमारे यहां इंपोर्ट हमेशा से ही ज्यादा रहा है। तो फिर हम चुकाते कैसे हैं? क्या हम कर्ज लेके चुकाते हैं? नहीं, हमें बहुत सारे पैसे रेमिटेंसेस से प्राप्त होते हैं। रेमिटेंसेस का मतलब जो विदेशी मुद्रा भंडार, मतलब विदेश में जो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, देश से बाहर जो लोग काम कर रहे हैं, वो कमा कमा के घर भेज रहे हैं। एक तो रेमिटेंसेस से हमें मुद्रा प्राप्त हो रही है। दूसरा, विदेशी निवेश जो हमें मिल रहा है उससे हमें मुद्रा प्राप्त हो रही है। तीसरा, सर्विस सेक्टर के अंदर टूरिज्म से हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से हमारे पास धन के जो साधन हैं, हालांकि वो और भी हैं, लेकिन अगर हम उन साधनों से भी कमा करके सामान मंगाने पर विश्वास कर रहे हैं, यानी हम यूटिलिटेरियन हो रहे हैं, उपयोगितावादी हो रहे हैं, उपभोगवादी हो रहे हैं और अपना एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो ये निश्चित ही किसी भी इकोनॉमी के लिए एक चिंता की बात है और ये बेकार बात में कंसीडर की जानी चाहिए। तथ्य निकल कर आया कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो 16.7% घट गया है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि हमारा जो अक्टूबर के अंदर एक्सपोर्ट है वो 16.7% घट गया है। अगर हम उसको और सालों से कंपेयर करें, कब से कंपेयर करें? फरवरी 2021 से लेकर अगर अब तक की बात करें तो ये अब तक का सबसे कम है। अक्टूबर के अंदर की अगर हम बात करें तो 2 बिलियन वर्थ का एक्सपोर्ट डिक्लाइन देखा गया है स्टील और अलाइड प्रोडक्ट्स के अंदर। यानी एक प्रकार से हमारे कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनका एक्सपोर्ट डिक्रीज हो रहा है। आप यहां पर यह फैक्ट देख सकते हैं कि हमने फरवरी 2021 के बाद, आप ऐसे सोचिए कि फरवरी 2021 के बाद तो कोरोना भी चला था, उसके बावजूद भी अक्टूबर 2022 में जाकर के, यानी आप कोरोना काल से निकल लिए, आप ओपन मार्केट में एंट्री कर गए, उसके बाद भी आपका सबसे कम एक्सपोर्ट हुआ है। इसका मतलब कुछ तो गंभीर चिंता की बात है।
ठीक है ना। तो अक्टूबर का एक्सपोर्ट 16.65% कम हुआ है, और जो हमारा डेफिसिट है यानी कि जो घाटा है वो 50% तक इंक्रीज हुआ है। यह चिंता का विषय है। निश्चित ही आर्थिक मुद्दों पर इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है। मैं आपको यहां पर एक तुलनात्मक विश्लेषण का चार्ट दिखाता हूं। हालांकि अक्टूबर का इसमें संदर्भ नहीं लिया गया है, लेकिन आप सितंबर तक से ही काफी कुछ समझ जाएंगे। अक्टूबर का आंकड़ा मैं आपको बता दूंगा। देखिए, आप इन आंकड़ों को देखें एक बार। अप्रैल से लेकर के सितंबर तक का आप एक्सपोर्ट देखें। अगर आप एक्सपोर्ट देखते हैं तो जून के अंदर हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट था, दैट वाज ऑफ $40 बिलियन। ठीक है, अच्छा। और जो अक्टूबर है ना, अक्टूबर के अंदर जो हमारा एक्सपोर्ट है दैट इज ऑफ $29.5 बिलियन। यानी जून से लेकर के अक्टूबर की अगर हम बात करते हैं तो $10 बिलियन का एक्सपोर्ट कम हुआ है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं इंपोर्ट्स की, तो आप इंपोर्ट्स देखें। हमारे इंपोर्ट औसत जो मेंटेन किए हुए हैं, आप इस फिगर को देखें एक बार। हमारे जो इंपोर्ट हैं वो 60 से 66 और फिर 60, यानी कि एक चीज हम ये बोल सकते हैं कि 60 से ऊपर ही हैं। $60 बिलियन से ऊपर ही इंपोर्ट रहे हैं हमारे। लेकिन एक्सपोर्ट हमारे 40 का आंकड़ा केवल 2 बार छुए हैं, वो हमेशा नीचे की साइड रहे हैं। यानी औसत जो फिगर है वो 35 से ऊपर का है। 35 से ऊपर का है, वो घट करके कहां आ गया है, अभी 29 पर आ गया है। तो इधर की तरफ तो आप कहां आ गए, 29 पर, और इधर आप रह गए 60 पर। तो भी $30 बिलियन का आपके ट्रेड में घाटा है। यानी 50% आपके इंपोर्ट का तो घाटा ही है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह इकोनॉमी के लिए एक अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, यह मंथली आंकड़ा है। अगर आप इसे एनुअल आंकड़े में कन्वर्ट कर दें तो हमने अप्रैल से लेकर अगस्त के बीच में जो एक्सपोर्ट किया है वो हालांकि इंक्रीज तो हुआ है, लेकिन इतना इंक्रीज नहीं हुआ जितना हमारा इंक्रीज इंपोर्ट में हो गया है। मतलब इसको यूं समझिए, 164 की जगह आप 193 तक पहुंचे, अर्थात आपने एक्सपोर्ट में $30 बिलियन का इजाफा किया। लेकिन अगर आप इंपोर्ट की बात करते हैं तो आपने $100 बिलियन का मुनाफा मतलब इजाफा किया। आपने ज्यादा सामान मंगा लिया। इधर देखिए आप, $30 बिलियन का इजाफा, एक्सपोर्ट आपका $30 बिलियन बढ़ा, लेकिन इंपोर्ट $100 बिलियन बढ़ा। ये कैसी स्टैटिक्स है? यानी कि आपने $60 बिलियन से ज्यादा, $70 बिलियन से ज्यादा का आपने घाटा का लिया। यह अपने आप में इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज काउंट नहीं की जाती है। इसकी वजह से डेफिसिट जो है वो बढ़ता है। आप देखिए, हमारे एक्सपोर्ट 35 से 29 पर आ गए, हमारे इंपोर्ट जो हैं वो हमारे बढ़ गए। इस प्रकार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आर्थिक स्थिति के लिए सही चीज काउंट नहीं की जाती है। ठीक है, अब सवाल बनता है कि सर इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं। आप द हिंदू से भी इसको पढ़ेंगे जरूर, एक बार कोशिश करिएगा। फिर भी यहां पर देखिए, पहला कारण है हाई इन्फ्लेशन इन डेवलप्ड रीजन्स। इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता कहां है? आंसर है, सबसे बड़ा हम जिसके साथ व्यापार में मुनाफा कमाते हैं दैट इज अमेरिका। तो अमेरिका को हम बेच करके पैसे कमाते हैं, और उसी जगह पर इन्फ्लेशन जो है वो इस समय डेवलप्ड कंट्रीज की एक बड़ी परेशानी बनी हुई है। नंबर एक। नंबर दूसरा, डिमांड इन चाइना डिक्रीज हुई है। आपको मैं बता दूं कि चाइना के अंदर लगभग 30% जीडीपी इस समय पर कोरोना के कारण लगभग बंद और खुल चल रही है, ओपन एंड शट चल रही है। ऐसी स्थिति में यहां पर डिमांड इन चाइना भी डिक्रीज हुआ है। ठीक है ना। तीसरा, स्लो डाउन इन यूरोपियन यूनियन। देखिए, इंडिया का जो प्रोडक्ट है ना वो जिनके पास बिकने जाता है उनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा रही है। यूरोपियन यूनियन में जिस प्रकार का संकट चल रहा है, चाहे फिर आप ब्रिटेन को देख लीजिए, फ्रांस को देख लीजिए, जर्मनी को देख लीजिए, ये लोग अपने यहां पर बढ़ी हुई महंगाई, अपने यहां पर तेल की बढ़ी हुई कीमतें, गैस की लेस सप्लाई, इनसे परेशान चल रहे हैं। अब जब आप सोचें कि जिसके पास में गैस खरीदने के लिए जो पैसे पहले चाहिए होते थे उससे कई गुना अधिक पैसे इन्वेस्ट करके गैस खरीदनी पड़ रही हो, तो वो निश्चित ही स्लो डाउन का बड़ा कारण बनेगी। फियर ऑफ स्लो डाउन इन दी यूएस, अमेरिका के अंदर एक मंदी का डर भी पनप रहा है, और रशिया यूक्रेन वॉर तो है ही। यानी कि इस बार जो बड़े कारण हैं उनमें हमारा सबसे बड़ा कारण, जिन्हें हम सामान बेचते हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। हम तो बना के रखे हुए हैं, लेकिन जिन्हें बेचते हैं उसके पास पैसा ही नहीं है खरीदने का, तो क्या करें?
इसका मतलब यह हुआ कि हम डिमांड ड्रिवन एक्सपोर्ट नहीं करते। मतलब क्या हुआ, जब हमारे साथ में चीन के रिश्ते खराब हुए, हमने उसके दौरान भी इतना इंपोर्ट किया सामान, इतना इंपोर्ट किया कि हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अर्थात हमने चीन से जो इंपोर्ट किया वो हमारी भावनाओं के विपरीत होते हुए भी रुक नहीं पाया। इसका अर्थ समझते हैं आप? इसका अर्थ हुआ कि हमने उनके साथ डिमांड ड्रिवन व्यापार किया है। उनको हमारी नेचर पता है कि इंडिया को क्या चाहिए। लेकिन जिन देशों को हम सामान भेज रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि अगर वो सामान नहीं भी मंगवाते तो हो सकता है या तो आप कोई लग्जरी गुड भेजते हो, यानी ऐसी वस्तु जिसका कोई और अल्टरनेट हो, क्योंकि सामान्यतः जब मंदी आती है तो लोग लग्जरी गुड्स को ही बाईपास कर जाते हैं कि यार चल महंगी शर्ट नहीं खरीदेंगे, सस्ती खरीद लेंगे। यानी कि हम किसी की जरूरत नहीं बन पा रहे हैं। तो आवश्यकता इंडिया को असल में मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की है, जिससे स्वाभाविक दूसरों की जरूरत की चीजें हम बना सकें। ठीक है, यह अपने आप में एक बिग लेसन टू लर्न है। हालांकि इसके अलावा चाहे ग्लोबल डिमांड में कमी हो, इन्फ्लेशन हो, इस पर हमने डिटेल में आपके सामने चीजें लिखी हैं। आप इन्हें एक बार के लिए कंटेंट के साथ, जो कि मैं अंकित अवस्थी सर नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल